अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। सुपौल जिले के बकौर में हुए पुल हादसे के बाद घटनास्थल पर विभिन्न पार्टी के नेताओं का पहुंचना बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बकौर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अभियंताओं से भी बात की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अभी जब पुल निर्माणाधीन है तब ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो आगे जब पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर रूप से मिट्टी की जांच हुई है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पुल की गारंटी सरकार लेगी या निर्माण कंपनी, यह महत्वपूर्ण सवाल है। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों के शिकायत पर कहा कि जिस तरह से निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब तक पूरे मलबे को नहीं हटाया जाएगा तब तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि मलबे के अंदर कोई और दवा है या नहीं। मलबा को हटाने का काम युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। खास बात यह रही कि इस मौके पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मौके पर मौजूद डीएम कौशल कुमार से बात करनी चाहिए, लेकिन डीएम कौशल कुमार ने आचार संहिता की बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज होकर रंजीत रंजन डीएम से बात किए बिना ही वापस लौट गई। इस मौके पर रंजीत रंजन के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। खेलने वाला बच्चा बताया कि 4 लोग पुल के नीचे थे। एक का सब है सुपौल और सहरसा दोनों जगह। हाँ 3 सहरसा जी कहता इलाज चल रहा है। हम लोग तो गए अभी गाड़ी नहीं लगा। अच्छा गाड़ी आ गई। पब्लिक में आइएगा सर। गाड़ी ज्यादा लोग अभी नहीं चलेगा, जहां लगा हुआ वो भी नहीं चलेगा। हर जगह ऐसा ही काम हुआ। तो 12 गिरा, एक स्पेने गिर गया, 12 टुकड़ा मिला के एक स्पेन तैयार किया हुआ था, तब जाके टूट के गिरा। फाइनल था, तैयार गिरा है। उस टाइम में आप लोग कहाँ थे? प्रशासन जो यहाँ पे आदमी को हटाते थे और ले जाते आदमी को उठाकर, लेकिन वो प्रशासन नहीं माना। वो टिक्का वाला जो वो भी आया, उसके बाद जो ये सब जो डंडा अंधुन पब्लिक के ऊपर चलाने लगा। चलाने के बाद हम लोग हट गए। कितना लोग था? लगभग वहाँ पे जो 250-300 आदमी था पहले। काम हो रहा था उसमें, मैडम बता रहा है, जो लगभग 15-20 आदमी था, उसमें 5 जो मुसलमान था वो शहरी खाने के लिए चला गया था। उसका शिफ्ट फिर आया, लेकिन वहाँ पर बताया जा रहा है यही मूल मामला है। रात में ही मैं भी पहुंची हूं और कल सुबह 7 बजे की ये घटना है। क्योंकि सुपौल मेरा सांसद क्षेत्र रहा है, लोगों से जुड़ी हुई हूं और ये एक बहुत बड़ी घटना है। और हम भी देखना चाहते थे, आपसे देख के समझना चाहते थे कि आखिर किसी ने बोला कि जब क्या क्रेन बोलते हैं, जब स्लैब चढ़ाती है तब एक स्लैब गिरी है। लेकिन यहाँ पे लगभग 12 जो छोटे छोटे स्लैब्स होते हैं उनकी पूरी एक कड़ी गिरी है और पिलर से जहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं वहाँ से गिरा है। ये पूरा बीच का सपोर्ट ही गिर गया है। उसके बाद लगभग 100 मीटर पे दूसरा पिलर है और वहाँ पे भी दरारें हैं जो गिरा नहीं है। और बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी दरार आ सकती है, टूट सकता है। तो इसमें देखिए 3-4 चीज़ें हैं। हम लोग कोशी में काफ़ी साल तक काम किए हैं। इन्होंने क्या असेसमेंट किया था कि यहाँ का मिट्टी का क्या असेसमेंट था? ये जो पिलर बने हैं NH57 और NH50 जो गोल्डन कॉरिडोर बना था, आप लोग को भी याद होगा, रेलवे ट्रैक जब बन रहा था तो 3-4 बार पिलर धंसे थे। तो क्या यहाँ पे प्रॉपर जांच नहीं हुई थी? क्या इसकी सैंड की जांच नहीं हुई थी? क्या इसकी मिट्टी की जांच नहीं हुई थी? क्या या आपके मटेरियल पे फॉल्ट था? ये बहुत गंभीर मसला है। और जो हम लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं, फोटो में लग रहा था कि वो 3 स्लैब ऐसे गिरे हैं तो नीचे किसी के भी दबने का कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ये जो लगभग 10 पिलर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ज़मीन से सटे हुए हैं। तो मेरी एक इंक्वायरी ये भी है कि
इसके नीचे कोई था नहीं था। नहीं, कुछ इसकी लोगों ने जो गारंटी- लोकल लोग हैं उन्होंने बोला कि रेस्क्यू किया, कुछ लोगों को 17-18 निकाले। इसको कैसे रेस्क्यू कर सकते नहीं, मतलब वो हम खींच लोग खींच के निकाले थे, निकाले। इसमें से 11-12 आदमी को हम लोग अपने से, मतलब कोई भी स्टाफ नहीं था। इसके नीचे से? नहीं, इसके ऊपर से गोदी उठा करके। मैडम, लोगों का स्थानीय लोगों का आरोप है, हाँ, नीचे में भी है। मैडम स्थानीय लोगों का आरोप है जो कुछ लोग नीचे में भी दबे हो सकते नीचे हैं। में है, जो क्रिकेट खेल रहा था लड़का लोग से, मैम। मुझे वो सिर्फ लोग बोला कि इसका 5-10 लोग इसीलिए- नीचे में भी खड़े थे। इसीलिए हमको आना था कि ये तो आज तक कभी आज तक अभी तक हिला भी नहीं है और बिना ट्रेन लाए प्रॉपर सुविधा। गवर्नमेंट को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। अभी मेरे साथ NHI के वो शायद दिल्ली से लोग आए हुए हैं, लेकिन ये तो ये है कि ये घटना क्या घटी, टेक्निकल क्या गड़बड़ थी और क्या पूरी तरह से कोशी की मिट्टी की या बालू की जांच नहीं हुई। आगे आने वाले कल में ये पुल कितना सुरक्षित है, क्या इसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी और क्या इसकी गारंटी इस पुल को बनाने वाली कंपनी लेगी? ये बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल है।